तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन ने जुनमिंग के प्राइमल वर्ल्ड को जैसे डिस्ट्रॉय किया था वैसे ही वह एक स्टैचू में बदल जाता है, जिससे सैन को वू फैमिली के कई सारे डार्क सीक्रेट जानने को मिले थे। जिसके लास्ट सीन में हमने वू फैमिली के 2 और वॉरियर को सैन की ओर जाता हुआ देखा था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जो जुनमिंग के स्टैचू वाली जगह से अब काफी दूर आ चुके थे, पर तभी वह चलते चलते इस फॉरेस्ट की ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो अपने सामने कई सारे कल्टीवेटर को कहीं जाता हुआ पाते हैं, जिन लोगों में सैन को ली मुबाई भी दिखता है, जिसे सैन आवाज लगाता उससे पहले ही लिंक्सी ली मुबाई के पास काफी तेजी से दौड़कर चली जाती है, जिसे देख ली मुबाई उसके सिर को पैट करते हुए उसका हालचाल पूछने लगता है, जिसको ऐसा करता हुआ सैन बस दूर से देखता ही रह जाता है। तो रेड फिनिक्स सैन के मजे लेते हुए बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी के जलने की स्मेल आ रही है। जो बात रेड फिनिक्स बोला ही था कि सैन गुस्से में उस रेड फिनिक्स को चुप रहने को कह देता है, वरना वो आज सारा गुस्सा उस रेड फिनिक्स बर्ड पर ही निकाल देता, क्योंकि यहाँ पर वो रेड फिनिक्स बर्ड इनडायरेक्टली सैन को ये सब बोल रहा था, जिससे रेड फिनिक्स बर्ड तो अब चुप हो जाता है। पर अब लिंग्यू बोलने लगती है, बोलती है कि मुझे पता था सैन तुम लिंक्सी के लिए फीलिंग रखते हो, जिसको भी सैन समझा ही रहा था कि ऐसा उनके बीच में नहीं है। पर इतने में ही वहाँ पर ली मुबाई सैन के पास आ जाता है, जिसे देख सैन उसे ग्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पर ली मुबाई उससे सीनियर जो था। तो ली मुबाई कहता है कि मुझे लिंक्सी ने बताया कि तुमने उसकी कई बार कैसे जान बचाई है, जिसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी मेरी कजन का ध्यान रखोगे। जो सभी बातों पर सैन बस हाँ करता जा रहा था, पर जब उसे याद आता है कि यहाँ पर ली मुबाई ने लिंक्सी को उसका कजन बताया है, तो वह यह बात जानकर काफी हैरान होता है, जिससे उसे अब समझ में आता है कि यहाँ पर लिंक्सी ली मुबाई के साथ इतना बात क्यों कर रही थी। जो कजन वाली बात लिंग्यू को भी पता थी, इसलिए वह सैन की थोड़ी देर पहले मजे ले रही थी, जिसकी वजह से सैन अब गुस्से में उस रेड फिनिक्स बर्ड को ही देखने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वह कुछ समय पहले उसका मजाक जो उड़ा रहा था। पर यह रेड फिनिक्स बर्ड भी काफी चालाक था, जो बोलने लगता है कि सैन मुझे माफ कर दो, मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। जो बात रेड फिनिक्स ने इतनी तेजी से बोला था कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने उसकी यह बात सुन ली थी, जिससे अब लिंक्सी सैन से सवाल करती है कि आखिर ये रेड फिनिक्स बर्ड किस गलतफहमी के बारे में बात कर रहा है, जिस बात को अगर सैन यहाँ पर डिस्कस करने बैठता तो उसमें इसकी काफी बेइज्जती हो सकती थी। इसलिए वह इस बात को टालते हुए ली मुबाई से सवाल करता है कि यहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर कहाँ जा रहे हैं। तो ली मुबाई सैन को बताता है कि हजारों साल बाद फाइनली यहाँ पर इन्फिनिटी सेक्ट अपीयर हुआ है, जिसकी वजह से तुम अगर यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो तुम्हें बड़े बड़े क्रिएटर देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर है, और अगर तुमने वहां पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन की तो तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल काफी जल्दी ऊपर जाएंगे। जो बात जानकर सैन खुश होकर ली मुबाई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे भी उस जगह पर लेकर जाए जहां पर वह प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, जिसके रिक्वेस्ट को ली मुबाई मना नहीं कर पाता, क्योंकि सैन ने उसकी कजन की जो इतनी बार जान बचाई थी, इसलिए वह सैन और उसके ग्रुप के सभी मेंबर को लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमारा सीन उन 2 बंदों पर शिफ्ट होता है जो पिछले एपिसोड में सैन को साइकिक जेट पेंडेंट की हेल्प से ढूंढ रहे थे, जिसमें लड़के का नाम वू वुक्सिन है, जो कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 4 का कल्टीवेटर है, और इस लड़की का नाम अनु, जो कि सोलिदम स्टेज के परफेक्शन लेवल पर है। तो वुक्सिन उस साइकिक जेट पेंडेंट को फॉलो करते हुए अब उस जगह पर आ चुका था जहाँ जुनमिंग की बॉडी पूरी तरह से स्टैचू में बदल गई थी। जहाँ पहुंचते ही वह साइकिक जेट पेंडेंट जुनमिंग के स्टैचू वाले बॉडी की ओर पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको इस हालत में देखकर अनु घबराते हुए वुक्सिन से बोलती है कि हमें जुनमिंग को लेकर वापस सेक्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन वुक्सिन का नेचर यहाँ पर अनु के नेचर से बिल्कुल ही अपोजिट था। वह काफी क्रूल और रूड बिहेवियर वाला बंदा था, जो गुस्से में जुनमिंग के स्टैचू वाले बॉडी के पास जाकर एक पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से जुनमिंग की स्टैचू वाली बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जो यह सब करने के बाद वुक्सिन बोलता है कि जुनमिंग एक टोटली बेकार कल्टीवेटर था, अच्छा हुआ उस सैन ने इसे मार दिया, और लगता है कि जिसे मैंने कमजोर समझा था वह मेरे उम्मीद से भी काफी पावरफुल है। चलो अच्छा ही, अब मुझे एक अपने बराबर का अपोनेंट मिल जाएगा। जो बोलकर वुक्सिन उस साइकिक जेट पेंडेंट के दिखा रहे लोकेशन की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, जिसको फॉलो करते हुए उसके पीछे अनु भी जाती है। फिर हम ली मुबाई को देखते हैं, जो अभी तक सैन को उस जगह पर ले आ रहता है जहाँ पर वह इन्फिनिटी सेक्ट अपीयर हुआ था, जिस जगह पर हम पहले से ही मौजूद कई सारे कल्टीवेटर और वहाँ की टूटी हुई जमीन को देख पाते हैं, जिसके अंदर से ही वह इन्फिनिटी सेक्ट अपीयर हुआ था, जिसमें से हम काफी ज्यादा अमाउंट में प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर आता हुआ साफ देख पाते हैं। तो ली मुबाई सबको बोलता है कि यहाँ पर हम काफी जल्दी पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा खाली स्पेस है, इसलिए तुम लोग की जहाँ मर्जी है तुम लोग वहां पर बैठकर जितना मर्जी उतना देर तक कल्टीवेशन कर सकते हो।
क्योंकि जो वह 2 भाग में बटा हुआ जमीन है उसके अंदर से काफी सालों तक स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने वाली है। जो बात जानकर लिंक्सी और लिंग्यू एक साथ एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने को चली जाती हैं। जिसको जाता देख रेड फिनिक्स बर्ड सैन से सवाल करता है कि अभी तो ल्यूमू बाई ने बोला कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से तुम्हारी जहां मर्जी तुम वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर सकते हो। तो भला ये लिंक्सी और लिंग्यू इतना पास में बैठकर कल्टीवेशन क्यों करने चली गई? जिस बात का जवाब तो सैन के पास भी नहीं था, इसलिए वो इस बात को टालते हुए रेड फिनिक्स बर्ड को यह बोल देता है कि यह सब गर्ल्स थिंग है। जिसके थोड़ी देर बाद ल्यूमू बाई, सैन और रेड फिनिक्स बर्ड अलग अलग जाकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पर सैन जैसे ही यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो वहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। जिससे जब सैन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने प्राइमल वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पर वो ब्लू लोटस ट्रेजर पहले जैसे ही यहाँ पर मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ में उसका सपोर्ट इस बार वो मिस्टीरियस आवाज भी करती है जो सैन को बोलती है कि तुम्हें भी अपनी बॉडी को ऐसा कैपेबल बनाना पड़ेगा कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको। और अभी के लिए तुम ब्लू लोटस ट्रेजर को यहाँ की मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने दो। जिस पर सैन उस मिस्टीरियस आवाज को समझाता है कि यहाँ पर वो ब्लू लोटस ट्रेजर कुछ ज्यादा ही तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसका असर हम साफ रियल वर्ल्ड में मौजूद सैन की बॉडी में देख पाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी से अब काफी ज्यादा अमाउंट में स्वेट बाहर आने लगता है। जिससे होता यह है कि थोड़ी देर में ही वहाँ के मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो ब्लू लोटस ट्रेजर अपने अंदर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उन टूटी जमीन से अब स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आना बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी सैन ने जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। जिस स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म होता हुआ देख पहले तो रेड फिनिक्स बर्ड को गुस्सा आता है और फिर वहाँ के मौजूद सभी कल्टीवेटर को, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर इतना ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है कि अगर 1 लाख कल्टीवेटर भी यहाँ पर 3 साल तक कल्टीवेशन करेंगे तो उससे भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी ना खत्म हो पाएगी। जिस बात से वहाँ पर सभी कल्टीवेटर निराश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका आना टोटली वेस्ट जो हो चुका था। फिर हम ल्यूमू बाई को देखते हैं जो सैन के पास आकर बोलता है कि ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी जल्दी खत्म हो गई। पर यहाँ पर सैन किसको बताए कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। जिस बात से उस रेड फिनिक्स बर्ड को इतना गुस्सा आ गया था कि वह उन टूटे हुए जमीन के बीच में चेक करने जाता है कि आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी गई तो गई कहाँ। पर जैसे ही वह उन दरार के बीच में पहुंचता है वैसे ही उसके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगता है। जिस ब्लैक ऑरा को बाहर आता हुआ देख रेड फिनिक्स बर्ड आसमान में उड़कर उन ब्लैक ऑरा को चकमा देने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह ब्लैक ऑरा काफी ज्यादा थे और वहाँ पे मौजूद सभी कल्टीवेटर उसे इफेक्ट होने लगते हैं, जिसे देखते ही देखते वहाँ पर हड़कंप मच जाता है और सभी कल्टीवेटर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यह ब्लैक ऑरा काफी खतरनाक था और इसके कांटेक्ट में जो भी आ जा रहा था उसकी डेथ वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जा रही थी। फिर हम सैन को देखते हैं जो उन ब्लैक ऑरा से फाइट करने को चला गया था और इधर ल्यूमू बाई, लिंक्सी और लिंग्यू एक साथ टीम बनाकर उन ब्लैक ऑरा से फाइट कर रहे थे। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह ब्लैक ऑरा काफी ज्यादा अमाउंट में निकल रहा था, जिसकी वजह से ये ब्लैक ऑरा लिंग्यू को जा लगता है, जिसके लगने से अब लिंग्यू की हालत बिगड़ने लगती है। और इधर सैन अपने ब्लैक स्वॉर्ड की हेल्प से उन ब्लैक ऑरा से फाइट कर रहा था, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।